एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें दिया हुआ है cos a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड cot a माइनस बी इक्वल टू √3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos b sin a sin b इक्वल टू 0 एंड cot b माइनस cot a बटे cot a इंटू cot b प्लस 1 इक्वल टू 1/√3। ये हमको करना है। तो सीधी से हम पहले जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। ये कैसे हो जाता है, जैसे हमको दिया हुआ है cos a प्लस b इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाता है a प्लस b इक्वल टू 90। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 90 डिग्री। अब cot a माइनस b है √3, ये हो गया cot a माइनस b इक्वल टू √3। तो √3 किसका मान होता है, cot 30 डिग्री का मान होता है, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सॉल्व करने से a का मान हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और b का मान कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री, राइट। ये हो गया। अब ये वैल्यू जो है हम इस पर पुट कर देंगे। इसमें पहले लेते हैं cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। वैल्यू पुट करिए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा cos a 60 डिग्री हो गया, cos b 30 डिग्री हो गया, माइनस sin a 60 डिग्री, sin b 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सपोज हमको ये चीज़ हमको याद नहीं है कि इसका ये कितना डिग्री में आएगा, तो सीधी सी फार्मूला हम दिमाग में इसको रखेंगे। कौन सा फार्मूला, ये एंगल वाला। ये हमसे 60 डिग्री का हो गया, ये हमारा हो गया 30 डिग्री का, और ये जो होता है साइड, ये √3 ये हो गया ये। अब इससे जो है सीधा सीधा हम जो है उसको फार्मूला आराम से पुट कर सकते हैं, कोई उसमें हमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब cos 60 हो गया, cos 60 के लिए कौन सा हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस बाई यानी कि √3/2। ये हो जाता है cos 60 का मान। cos 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। वैसे हो जाएगा ये sin 60 का मान क्या हो जाएगा, sin 60 का मान ये √3 1/2। sin 60 का मान हो जाएगा cos 60 का मान हो जाएगा 60 ही है ना ये, तो ये नंबर इधर होगा, ये 1/2 होगा, गलती में लिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो होगा cos 60 का मान हो जाता है 1/2, और cos 30 का मान हो जाता है √3/2। ये देखिए, अब यही इसमें ये एंगल से हमको कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया, ठीक है। इसीलिए जो है हम इस बताते हैं कि इसको दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि हम लोग कन्फ्यूजन ना हो कैसे क्या आता है। अब sin 60 का मान क्या आएगा, sin 60 का लिए ये हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा, और sin 30 के लिए ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये तीनों क्या हो गया, ये आ जाता है √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही है, यहाँ पे हम cot 3 का मान √3 के कैसे ले लिए, क्योंकि cot बराबर क्या होता है, cot 30 लेते हैं अगर यहाँ पे, तो यानी कि हमारा बेस/p हो जाएगा। तो इसके लिए बेस ये है, और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर ये है, ये बेस हो गया। तो बेस हमारा कितना आ गया, हमारा यहाँ पर √3 आ गया, √3 बटे ये हो गया, ये कट गया, कितना आ गया, √3, इसलिए cos 30 का मान आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा दिमाग में अपने बिठा कर रखिए, तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 0 हमारा प्रूव हो गया। दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे ही। दूसरा में हम क्या करें, cot b मतलब कि हो गया cos 30 डिग्री, cot 30 डिग्री मान, cot b हो गया cos 30 डिग्री, माइनस cot a cot 60 डिग्री बटे cot a cot 60 इंटू cot 30 +1,
अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे। अब कॉट 30 का मान कितना हो रहा है, √3, यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस कॉट 60 मान क्या हो जाएगा, कॉट 60 के लिए जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा 1/√3 हो जाता है, बट्टे कॉट 60 हो गया 1/√3 और ये हो जाएगा √3 + 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये √3 से ये √3 हट जाएगा इसका, 3 - 1/√3, ठीक है, ये आ जाएगा बट्टे। अब यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, 1 1 2 हो गया। अब हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा ये 2/√3 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हमारा आ गया 1/√3, यहाँ पर दिया हुआ है 1/√3। प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है देखने में बहुत ही भास्ट लगता है,